हेलो दोस्तों, स्ट्रक्चर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज के एग्जाम गाइड एनालिसिस का अपना पहला क्वेश्चन है। वेबर झूम खेती किस जनजाति में प्रचलित है? तो गाइस, एक खेती होती है झूम खेती, स्थानांतरित खेती, जिसे कर्तन दहन खेती के भी नाम से जाना जाता है, स्ट्रल बर्निंग खेती। दोस्तों, इसको विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, जिसमें एक नाम है बेवर। बेवर है वो किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये है बेगा में। बेगा एक ट्राइब है, वहां पर प्रचलित बेवर झूम खेती का नाम है। यहाँ पर अपन चर्चा करते हैं झूम खेती के बारे में। तो गाइस, झूम खेती होती है जिसे स्थानांतरित कृषि साथ ही स्टर्लिंग बर्निंग के नाम से भी जानते हैं। ये एक प्रकार की आदिम प्रकार की कृषि होती है। किस टाइप की होती है? आदिम प्रकार की ये कृषि होती है। इसमें क्या किया जाता है? पहले गाय, जैसे कोई जंगल होता है, जंगली इलाका होता है, या कोई जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ों को काटा जाता है और फिर उस क्षेत्र में जो भी घास वगैरह, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे बच जाते हैं, उनको जलाया जाता है। और पुरानी जो भी भूमि है, पुरानी उपकरणों के माध्यम से वहां पर खेती की जाती है। मतलब जो जो क्षेत्र है उसको जो जलाया जाता है, वहां से जो राख बनती है, राख होती है, वो उर्वरकता का काम करती है। इसी उर्वरकता के रूप में जो खेती है वो की जाती है, जहां पर मुख्य रूप से पुराने उपकरण है। कृषि में पुराने उपकरणों का इसमें मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये खेती है वो हमेशा एक ही स्थान पर नहीं की जाती, हमेशा चेंज होती रहती है। क्या होता है कि 3 से 4 वर्ष तक या 2 से 3 वर्ष तक एक क्षेत्र पर खेती की जाती है स्थानांतरित कृषि में। लेकिन धीरे धीरे जो राख बनी थी, जो उर्वरकता का काम कर रही थी, वो धीरे धीरे कम होने लगती है और उसकी जो उर्वरकता शक्ति है वो कम होती है, जिसके कारण उत्पादकता कम होती है। जिसके कारण ये विभिन्न उस स्थान को छोड़कर, कोई भी ट्राइब होती है जहां पर ये कृषि स्टार्ट करती है, उसको छोड़कर अन्य स्थान पर वो लोग स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसके कारण इसे स्थानांतरित कृषि का नाम भी दिया गया है। इसमें स्लेश एंड बर्ड फार्मिंग के नाम से भी इसे जाना जाता है। दोस्तों, इस कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। अपन यहाँ पर देखेंगे, विश्व में मिल्पा कहते हैं मेक्सिको और मध्य अमेरिका में, कोनू को वेनेजुएला में, रोका है वो ब्राजील में, केना श्रीलंका में, टोंगिया, यहाँ पर टोंगिया है म्यांमार में, हुआ जावा में, मसोले मध्य अफ्रीका में, केजिन फिलीपींस में, लदांग मलेशिया और इंडोनेशिया। तथा ध्यान रखना, रे है वो वियतनाम में इसके नाम से जानी जाती है। स्थानांतरित कृषि को वियतनाम में रे कहा जाता है। ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जैसे कि रोका है वो स्थानांतरित कृषि का नाम है, कौन से देश में प्रचलित है यह नाम? ये नाम है वो ब्राजील में है। वही भारत में बात करें तो भारत के जो विभिन्न राज्य हैं वहां पर भी स्थानांतरित कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि झूम झूम है वो उत्तरी पूर्वी राज्य हो गए, जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम। इन 3 राज्यों में झूम के नाम से जानते हैं। वही पामलू है वो मणिपुर में जो इस खेती को किया जाता है उसको कहते हैं। वही छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस खेती को दीपा के नाम से जानते हैं। वही वेबर ओढ़ैया है वो मध्य प्रदेश में जानते हैं। पोंडू पोंडा आंध्र प्रदेश में, कुमारी पश्चिमी घाट में, पावाडाबी, कोमरान या फिर बरोगा है वो उड़ीसा में कहते हैं। वहीं अपने दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसे वालरे या वाल्टेर के नाम से जानते हैं। हिल है वो हिमाचल प्रदेश में कहते हैं। कुरुआ है वो झारखंड में कहा जाता है। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दे देंगे एबीसी। एबीसी यहाँ पर ये जो खेती ए और बी हो गया, यहाँ पर खेती के नाम दे देंगे, जैसे कि दीपा, कुमारी, रे, और यहाँ पर क्षेत्रों के नाम दे देंगे, कौन से क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है, और मेल करवा लेंगे, मिलाप करवा लेंगे, इनका आपस में मिलान कीजिए। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, थोड़ी आगे इस खेती के बारे में जाने, इसके विस्तार के बारे में। तो यह खेती मुख्य रूप से अफ्रीका, दक्षिणी और मध्य अमेरिका, दक्षिणी पूर्वी एशिया और जो अमेजन बेसिन है दक्षिण अमेरिका का, वहां के वनों में मुख्य रूप से ये की जाती है। ये खेती है वो आदिम जाति के लोगों के द्वारा की जाती है। ठीक है, आदिम प्रकार की खेती है, जो कि आदिम जो ट्राइब होते हैं उनके द्वारा मुख्य रूप से ये खेती की जाती है। ठीक है, इसमें वनस्पति को जला देते हैं, जो कि राख की परत बनती है, जो कि उर्वरक का कार्य करती है। दोस्तों, यहाँ पर जो खेत बोए जाते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। ध्यान रखना, छोटे छोटे खेत होते हैं, बड़े खेत नहीं होते, क्योंकि अपन एक समय में बहुत ही कम क्षेत्र को जलाकर खेती के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से पुराने औजारों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि लकड़ी, कुदाल, फावड़े आदि।
यहाँ पर जो खेती की जाती है उनमें मुख्य फसल है मक्का, रतालू, आलू और कसावा। दोस्तों 3 से 5 वर्षों के दौरान भूमि का उपजाऊपन खत्म हो जाता है, जिससे ये अन्य क्षेत्रों पर स्थानांतरित होते हैं। इस कृषि की सबसे बड़ी समस्या के बारे में बात करें तो इससे क्या होता है कि भूमि की जो उर्वरा क्षमता है वो कम हो जाती है, कम होती है, जिसके कारण झूम चक्र है वो चलता रहता है और वनस्पति नष्ट होती रहती है। राइट। अगला क्वेश्चन है अपना, वारंगल स्थित प्रसिद्ध रुद्रेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो दोस्तों वारंगल में एक मंदिर है रुद्रेश्वर मंदिर। रुद्रेश्वर मंदिर, इसका निर्माण है वो रुद्रदेव ने करवाया था। रुद्रेश्वर मंदिर का नाम है वो रुद्रदेव के नाम पर ही पड़ा है, इसके संस्थापक के नाम पर ही। अगला क्वेश्चन है अपना, सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। दोस्तों 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे वो बहुत ही ज्यादा न्यूज में थे। क्यों थे? क्योंकि इस दौरान त्रिपुरी संकट उत्पन्न हुआ था। तो इस दौरान जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे अपने सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, जो अपने पटारबी सितार मैया है इनको हराकर ये अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, तो जो कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे 1938 से 1939 का जो 2 साल का कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो सुभाष चंद्र बोस बने थे। त्रिपुरी संकट के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और वो जो अपना जो सैन्य अभ्यास था उसमें चला गया था। ठीक है, अपन देखते हैं त्रिपुरी संकट के बारे में, आखिरकार त्रिपुरी संकट है क्या, ये कैसे क्या कुछ हुआ, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? तो गाइस अफ्रीका का जो पूर्वी तट है वहां के तंजानिया के पास समुद्र में एक जिंजीबार नामक द्वीप स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह लाइब्रेरी है वो अपने पटना में लोकेटेड है। राइट। गाइस इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अभी के लिए थैंक यू।